मानस श्रृंखला में आज का विषय संगीत। ध्वनि तरंगों की लयबद्धता को संगीत कहते हैं। संगीत में ही यह क्षमता है कि वह व्यक्ति को कुछ देर के लिए आत्मा से जोड़ देता है। अन्य सभी संबंध विस्मृत हो जाते हैं। अच्छा संगीत आत्मा को तरंगित कर देता है। ध्वनि को नाद कहते हैं। नाद ही बिंदु से उठकर अनुस्वार बनता हुआ शब्द रूप लेता है, वाक रूप सृष्टि करता है। परा से पश्यंती और मध्यमा होता हुआ वैखरी रूप में प्रकट होता है। वाक के दो रूप होते हैं, एक अर्थवाक और दूसरा शब्दवाक। अर्थवाक को विज्ञान की भाषा में मैटर कहते हैं। शब्दवाक एनर्जी या ऊर्जा कहलाती है। सृष्टि में मैटर और एनर्जी के अतिरिक्त कुछ नहीं है। हम सब अर्थवाक हैं। ध्वनि की भावपूर्ण अभिव्यक्ति को ही संगीत कहा है। इसमें भगवान शंकर को नाद का स्वामी या लय अधिष्ठाता कहते हैं। शिव की शक्ति ध्वनि या शब्द बनती है। तंत्र शास्त्र के अनुसार दोनों के योग से जो प्रथम सृष्टि हुई वही गणेश है, वही संगीत है। संगीत चेतना को जागृत करता है, प्रकाशित करता है। ध्वनि भी तो ऊर्जा ही है। इसमें ऊष्मा भी है और प्रकाश भी। ऊर्जा को मैटर में भी बदला जा सकता है। मंत्र भी संगीत का कार्य करते हैं। इनमें भी लयबद्धता होती है। मंत्र भी अर्थ प्रयोजन सिद्ध करने के काम आते हैं। भारतीय संगीत बहुत गहरा है। हमारा शास्त्रीय संगीत शरीर, बुद्धि और मन को पार करके आत्मा तक पहुंच जाता है। आत्मा के संस्कारों के अनुरूप वह अपने इष्ट देव के साथ कोई भी संबंध स्थापित कर सकता है। उनके साथ नृत्य कर सकता है, एकाकार हो सकता है। पाश्चात्य धर्म संगीत में ऐसा नहीं है। वहां ईश्वर बड़ा ही रहता है और व्यक्ति छोटा, भले ही पिता पुत्र हो। हम संगीत का उपयोग केवल साधना के लिए करते हैं, इसीलिए हमारे यहाँ एकल गायन है। पश्चिम का समूह गान शास्त्रीय संगीत में नहीं जुड़ पाया। यहाँ राग भी साधना है, प्रभाव प्रकट करने का अभ्यास है। ऊर्जा को मैटर में बदलने की प्रयोगशाला है हमारा संगीत। सतोगुण प्रधान है। शरीर की चक्र व्यवस्था को ध्यान में रखकर उनको जागृत करने की दृष्टि से तैयार किया जाता है। इष्ट देव की छवि संगीत में गायक के साथ बनी रहती है। उन्हें प्रसन्न करने के लिए भक्ति भाव के साथ तन्मय होकर गायन किया जाता है। इसीलिए इसका अभ्यास भी ब्रह्म मुहूर्त में ही किया जाता है। हमारा संगीत पुरुष और प्रकृति के कार्यों को समझने का मार्ग है। शिव शक्ति भी प्रकृति और पुरुष रूप ही है। अक्षर सृष्टि है। हम इसी का स्थूल रूप पशु सृष्टि है। पंच महाभूतों के योग से बनते हैं। शिव केवल नाद है, स्वयं कुछ करते नहीं हैं। सारा कार्य शक्ति का है। सृष्टि का कार्य माया ही करती है। पुरुष जब स्त्री शरीर में आधान करता है तब वहां जीव भी नहीं होता, वह तो बाद में आता है। पुरुष की आगे कोई जरूरत भी नहीं पड़ती। सारा कार्य स्त्री स्वयं करती है। इसलिए शिव का बीज मंत्र भी नहीं होता। वह तो लय है, वही प्रलय भी है। वहां नाद है, ओमकार है। उसके भी आगे शिव तो अनुस्वार है। बिंदु और ओमकार के मध्य सेतु है। हम भी ईश्वर सृष्टि को ही आगे बढ़ाते हैं और पितृ ऋण से मुक्त होते हैं। जीव सृष्टि का व्यापार माया करती है। व्यक्ति के कर्म फल के अनुसार नाद और जीव की अनंत गतियां बन जाती है। शब्द वाक है, संगीत में तरंगे हैं। शब्द संगीत के रूप में हमारे शरीर को तरंगित करते हैं। बिना शब्दों के अपनी अभिव्यक्ति श्रोता के मन तक पहुंचा देना ही संगीत की पराकाष्ठा है। इसीलिए संगीत कला है, भावनाओं की अभिव्यक्ति है। संगीत ऐसी कला है जिसमें शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा सभी अध्यात्म के अंग एक साथ प्रभावित होते हैं। अतः संगीत में जीवन को बदल डालने की भी क्षमता है। शरीर और मन के बीच का आदान प्रदान तरंगों के माध्यम से ही हुआ करता है। आंखें देखती है, तरंगे पैदा होती है। कान सुनते हैं, तरंगे पैदा होती है। कोई स्पर्श करता है तो तरंगे पैदा होती है। हमारा जीवन तरंगों से ही बनता है
और तरंगों से ही चलता भी है। मन में इच्छा होती है तो तरंग उठती है, मस्तिष्क को तरंगित करती है, मस्तिष्क शरीर को तरंगित करता है। सारी क्रियाएं तरंगे ही संचालित करती है। बाहर की तरंगे भी भीतर पहुंचकर मन को तरंगित करती है। तरंगे ध्वनि की होती है और इनकी दिशा का निर्धारण लय से होता है, शब्दों के गठन से होता है। यही संगीत का स्वरूप है। शब्द वाक है, ध्वनि वाक है, सरस्वती का क्षेत्र है। सरस्वती ब्रह्मा की पत्नी है। शब्द को ब्रह्म वाक कहा है। इसी से अर्थ वाक का निर्माण होता है। हमारा शरीर स्थूल वाक है, इसका निर्माण सूक्ष्म वाक से होता है। हमारा संगीत स्थूल और सूक्ष्म दोनों को प्रभावित करता है। भारतीय शास्त्रीय संगीत स्थूल से शुरू होकर व्यक्ति को सूक्ष्म में ले जाता है। व्यक्ति कुछ समय के लिए स्वयं को भूल जाता है, संगीत के साथ एकाकार हो जाता है। भक्ति का अर्थ है एकाकार हो जाना, स्वयं को भूल जाना, समर्पित हो जाना। संगीत इसका श्रेष्ठ माध्यम है। भजन, प्रार्थना, सत्संग आदि सभी उपासना कर्मों के साथ संगीत जुड़ा रहता है। भारतीय संगीत में निरंतरता है, इसका क्रम टूटता नहीं है बीच में। पश्चिम का संगीत ऐसा नहीं है, वह शरीर और बुद्धि को प्रभावित करता है। भारतीय संगीत मन और आत्मा को छूने वाला है। भारतीय संगीत के द्वारा अनेक भौतिक प्रभाव भी पैदा किए जा सकते हैं। इसका अर्थ है कि हम शब्द वाक को अर्थ वाक में बदलने की प्रयोगशाला कह सकते हैं। इसका अर्थ है कि हम शब्द वाक को अर्थ वाक में बदलने की प्रयोगशाला कह सकते हैं। इसको एनर्जी का मैटर में रूपांतर होना या सरस्वती का लक्ष्मी रूप में प्रकट होना। लक्ष्मी स्थूल सृष्टि है, इसका पालन पोषण विष्णु के अधीन है। हमारे सारे असाध्य रोग हमारे भीतर की भावनाओं के कारण शरीर में प्रकट होते हैं। भावनाओं की तरंगे ही रोग पैदा करती है, स्थूल शरीर का निर्माण करती है। संगीत इन भावनाओं को निर्मल करता है, रोग निवारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज तो विदेशों में भी संगीत चिकित्सा पर बड़ा शोध हो रहा है। हमारी आह्लादिनी शक्ति का संगीत के साथ घनिष्ठ संबंध है। विश्व को यह समझाना अभी बाकी है।